आज हम कर रहे हैं आधुनिक काल की परिस्थितियाँ, यानी कि आधुनिक काल की राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, साहित्यिक परिस्थितियाँ। यह एक सर्वमान्य तथ्य है कि युग की बदलती परिस्थितियों के साथ ही साहित्य भी बदलता है। आधुनिक काल में हिंदी के साहित्य का जो रूप हमारे सामने आया है, उसके विकास में युगीन परिस्थितियों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। अतः यह नितांत अनिवार्य है कि आधुनिक साहित्य को समझने के लिए जो युग की परिस्थितियां हैं, उस काल की परिस्थितियां हैं और उनमें होने वाले जो परिवर्तन हैं, उनको पहले समझ लेना चाहिए। इसलिए हम यहाँ पर आधुनिक युग की राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, साहित्यिक आदि परिस्थितियों का वर्णन करेंगे। राजनीतिक परिस्थितियाँ। आधुनिक काल के आते आते अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन सारे भारत में स्थापित हो चुका था। इस कंपनी के प्रभुत्व के बढ़ने के साथ साथ भारतीयों पर उनके अत्याचार भी बढ़ने लगे थे। लैप्स की नीति द्वारा अंग्रेजों ने भारतीय देशी राज्यों को अपने साम्राज्य में मिलाना आरंभ कर दिया था। सन 1854 में झांसी को भी अंग्रेजों ने अपने हाथ में ले लिया था। देशी राजा और प्रजा सब अंग्रेजी राज्य से भयभीत थे। अंग्रेजों ने यहाँ की जनता की धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाई थी। इन सब कारणों से सन 1857 में भारत के राजाओं एवं जनता ने प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किया, किंतु उसमें उन्हें हार का मुंह देखना पड़ा। परंतु इस संग्राम की समाप्ति के साथ साथ भारत में कंपनी का शासन समाप्त हो गया और महारानी विक्टोरिया का शासन लागू हो गया, जिसमें भारतीयों को सांत्वना देने की अनेक घोषणाएं की गई। साथ ही धर्म में हस्तक्षेप न करने की घोषणा भी की गई। सन 1885 में नई चेतना के प्रति कांग्रेस की स्थापना की गई। आरंभ में इसका उद्देश्य भारतीय प्रशासकीय कार्यों में सहयोग देना था, किंतु बाद में बाल गंगाधर तिलक जैसे प्रतिभाशाली लोगों के आने पर इसकी विचारधारा में आमूलचूल परिवर्तन आया था। इसका लक्ष्य स्वतंत्रता प्राप्ति निर्धारित किया गया। सन 1905 की बंग भंग की नीति से भारतीय स्वतंत्रता की विचारधारा को बल मिला। सन 1919 में रूलेट एक्ट पास हुआ और जलियांवाला बाग जैसी दुर्घटनाएं घटी। फलस्वरूप स्वतंत्रता आंदोलन में तीव्रता आई। सन 1921 में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन आरंभ किया, जिसमें हिंदू मुसलमानों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। यह आंदोलन देशव्यापी था। उधर अंग्रेजी सरकार का दमन चक्र चला, मुस्लिम लीग की स्थापना हुई और हिंदू मुसलमानों में मतभेद पैदा हो गए। अंग्रेजों ने इसका भरपूर लाभ उठाया। सन 1937 में चुनाव हुए और अधिकतर प्रांतों में कांग्रेस की सरकार बनी। सन 1939 में जनता द्वारा सरकारी पदों से त्यागपत्र दिए गए और सन 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ। 15 अगस्त 1947 को भारत ने स्वतंत्रता प्राप्त की। तब से भारत का अस्तित्व अंतर्राष्ट्रीय मानचित्र पर उभरता गया। सामाजिक परिस्थितियाँ। भारत के सामाजिक जीवन में आधुनिक काल में जो चेतना आई, उसका प्रमुख कारण भारत का पाश्चात्य संस्कृति के संपर्क में आना है। भारतीय जीवन में अनेक सामाजिक परंपराओं एवं रूढ़ियों का प्रचलन था, जिनमें सती प्रथा, नरबली, बालिका हत्या, बाल विवाह, विधवा विवाह निषेध आदि प्रमुख हैं। इन अन्य परंपराओं के कारण भारतीय समाज की दशा शोचनीय थी। इधर ईसाई धर्म का भारत में प्रचार आरंभ हो गया था। ईसाई धर्म पादरियों ने हिंदू धर्म की आलोचना करके कुछ लोगों को धर्म परिवर्तन करने के लिए विवश किया, किंतु उस समय ब्रह्म समाज, आर्य समाज आदि सामाजिक संगठन समाज सुधार में जुटे हुए थे। स्वामी दयानंद ने हिंदू धर्म की कट्टरता को दूर करने का प्रयास किया। उन्होंने वैदिक संस्कृति का प्रचार प्रसार भी किया। उनके प्रयत्नों के फलस्वरूप देश के सामाजिक एवं धार्मिक क्षेत्र में जागृति आई। सामाजिक सुधारों के क्षेत्र में उससे पूर्व राजा राम मोहन राय का नाम भी उल्लेखनीय है। उन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। वे क्षत्रिय शिक्षा, विधवा विवाह, अंतर्जातीय विवाह आदि के समर्थक थे। वे स्वतंत्रता के अनन्य उपासक थे। इन संस्थाओं के अतिरिक्त रामकृष्ण मिशन, प्रार्थना समाज तथा थियोसॉफिकल सोसाइटी ने भी आधुनिक युग के समाज को राजनीतिक, धार्मिक तथा सामाजिक दृष्टि से प्रभावित किया है। अंग्रेजी शिक्षा का प्रभाव भी भारतीय समाज पर पड़ा है। इससे शिक्षित वर्ग के लोग अंग्रेजी सभ्यता के रंग में रंग गए थे। साथ ही उन्हें सामाजिक जागरण भी प्राप्त हुआ था। इस युग में अरविंद घोष, रविंद्रनाथ और गांधी जी का भी समाज पर विशेष प्रभाव था। गांधी जी ने अछूत उदार के लिए कई आंदोलन किए और उन्होंने जातिगत संकीर्णताओं से हिंदू समाज को मुक्त करवाने का प्रयत्न किया। अरविंद घोष तथा रविंद्रनाथ टैगोर ने मानवतावादी भावनाओं का प्रचार किया। इस प्रकार इस युग में सामाजिक व्यवस्था में कई ठोस परिवर्तन हुए। सन 1935 के बाद सामाजिक क्षेत्र में समाजवादी विचारधाराओं ने देश की सामाजिक व्यवस्था को प्रभावित किया, जिसके फलस्वरूप शोषित वर्ग और कृषक वर्ग की स्थिति में क्रांतिकारी परिवर्तन हुए।
प्रगतिवादी साहित्य में देश के शोषित वर्ग तथा मध्य वर्ग की विपन्नता का चित्रण है। वर्ग वैमनस्य के कारण वर्ग संघर्ष भी हुए। धार्मिक परिस्थितियाँ। भारतीय एवं पाश्चात्य सांस्कृतिक विचारधाराओं के मेल से भारतीय वैष्णव भावना एवं आध्यात्मिकता ने मानवतावाद के रूप में अपने को स्थापित किया। स्वतंत्रता की प्राप्ति के साथ भारत में धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना हुई, जिसमें राष्ट्रीय धर्म एवं मानवतावाद को सर्वोपरि स्थान मिला। स्पष्ट है, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हमारी सांस्कृतिक एवं धार्मिक दृष्टि अतिवाद के स्थान पर समन्वयात्मक हो गई है, जिसमें वैज्ञानिकता और बौद्धिकता की विशेष प्रेरणा है। आर्थिक परिस्थितियाँ। सन 1857 के पश्चात भारत में अंग्रेजी सत्ता का पंजा और भी मजबूत हो गया था। उस समय भारतीय सामंती व्यवस्था लुप्त हो चुकी थी। अंग्रेजों ने ऐसी आर्थिक नीतियां अपनाई जिनसे हमारे हस्त अथवा लघु उद्योगों को हानि पहुंची। यदि यह कहा जाए कि अंग्रेजों ने हमारे अति लघु अथवा कुटीर उद्योगों को समाप्त कर दिया तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। अंग्रेजों का उद्देश्य भारत का आर्थिक शोषण करके अपने देश को आधिकारिक लाभ पहुंचाना था। उन्होंने रेल व डाक तार व्यवस्था का विकास भी अपने आर्थिक और राजनीतिक लाभ को सामने रख कर किया। प्रथम और द्वितीय विश्व युद्धों के कारण देश में महंगाई, अकाल, टैक्स आदि में वृद्धि हुई। जन सामान्य का जीवन स्तर गिरता ही गया। यही कारण था कि कांग्रेस ने राजनीतिक और आर्थिक स्वतंत्रता की मांग की। पूंजीवादी व्यवस्था के कारण कृषक और मजदूर शोषण की चक्की में पीसने लगे। अंग्रेजों ने अपने साम्राज्यवादी हितों को सामने रखकर अपनी औद्योगिक उन्नति की। अंग्रेजों की नीतियों से शोषण, महंगाई और बेरोजगारी जैसी आर्थिक समस्याओं का कोई समाधान नहीं हुआ, अपितु वे दिनों दिन बढ़ती ही गई। स्वतंत्रता के पश्चात भारतवर्ष में पंचवर्षीय योजनाएं बनाई गई, जिनसे आर्थिक विकास हुआ और लोगों को आर्थिक शोषण से कुछ हद तक राहत मिली। साहित्यिक परिस्थितियाँ। आधुनिक काल का साहित्य अपने पूर्ववर्ती साहित्य से विषय और शैली दोनों दृष्टियों से भिन्न है। इसकी भिन्नता का कारण यहाँ के राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक परिस्थितियों में आए परिवर्तन है। रीतिकाल का साहित्य महलों तक सीमित था, जबकि आधुनिक काल का साहित्य गरीबों की झोंपड़ियों तक पहुंचा है। आधुनिक हिंदी साहित्य में उदारता, व्यापकता और विविधता आई है, जिसके फलस्वरूप उसने विशाल समाज अथवा जनसमूह और उसके जीवन को खुली आंख से देखा है। रीतिकाल की साहित्यिक भाषा, भाव व शैली सभी कुछ रूढ़िग्रस्त थी, जो आधुनिक काल की आवश्यकताओं के अनुकूल नहीं थी। इसलिए आधुनिक काल की परिस्थितियों के अनुकूल ही साहित्य में भी अत्यधिक परिवर्तन हुए। आधुनिक काल में काव्य, भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद और नई कविता में अनेक आंदोलनों की सीढ़ियाँ चढ़ता हुआ अपने चरम उत्कर्ष तक पहुँचा है। इस प्रकार गद्य में नाटक, एकांकी, उपन्यास, कहानी, जीवनी, निबंध, संस्मरण, साक्षात्कार, आलोचना आदि अनेक विधाओं का जन्म हुआ और ये अपने विकास को प्राप्त हुई हैं। आज ये विधाएं अपनी उपलब्धियों के कारण विश्व प्रसिद्ध हैं। उपर्युक्त विवेचन के आधार पर कहा जा सकता है कि आधुनिक युग की जो राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक एवं साहित्यिक परिस्थितियां हैं, उनमें आमूलचूल परिवर्तन के कारण हिंदी साहित्य में भी परिवर्तन हुए। हिंदी साहित्य को युग की मांग के अनुसार ही अपने आप में परिवर्तन करना पड़ा। हिंदी गद्य का विकास बदली हुई परिस्थितियों का ही परिणाम कहा जा सकता है। अतः भारतीय एवं पाश्चात्य विचारधाराएं यानी कि जैसे आदर्शवाद, अभिव्यंजनावाद, समाजवाद, मानवतावाद, यथार्थवाद, मनोविश्लेषणवाद, प्रतीकवाद, व्यक्तिवाद, गांधीवाद आदि ने हिंदी साहित्य के आधुनिक युग को प्रभावित किया है।